हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। नानी जी, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगी? आज मैं तुम्हें बहुत दिन हो गए, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। ठीक है, मैं आज अब तुम्हें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे बहुत अच्छी और बढ़िया सीख मिलेगी। पहले हम नमोकार मंत्र पढ़ लें। ठीक है, शुरू करो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जवायनम, नमो लोय सविसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सबै पापण नाशनम, मंगलम नंचय सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में अंशिका और कृतिका अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। तो अचानक उनके पापा आके बताते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है और अब हमें यहाँ से जाना है। और उन लोगों के घर में एक बहुत प्यारी सी सुंदर बिल्ली थी जिसका नाम था पोई। अब दोनों बहनें पोई को बहुत प्यार करती हैं, सभी लोग करते थे, परंतु पापा ने बताया कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें फ्लैट मिला है और फ्लैट बहुत छोटा है और बहुत ऊंची मंजिल पर हमने रहना है, तो हम पोई को अपने साथ नहीं ले जा सकते, पोई को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। दोनों बहनें उदास हो गई सुनकर। तो अब कोई चारा भी नहीं था। मम्मी ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, अब इसको हम यहीं छोड़कर जाएंगे। पोई को वहीं छोड़ दिया गया। अब पोई घूमती घूमती ढूंढती ढूंढती एक गली में आई, और जिस गली में आई वहाँ पर ऑलरेडी एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था ब्रूनो। अब ब्रूनो ने देखा कि मेरी गली में ये बिल्ली जो है कहाँ से आ गई है, तो वो गुर्राया उसके ऊपर। कहते ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो उसने सोचा कि ये कौन आ गई, बिल्ली कहाँ से आ गई मेरी गली में, तो मेरी गली है, मेरा एरिया है। तो ब्रूनो उसको तरफ गुर्राने लगा। अब बिल्ली ने जब देखा पोई ने कि भाई एक रोटी पड़ी हुई है, उसने रोटी उठाई, उसको भूख लगी थी, रोटी उठाई और जाने लगी। तो ब्रूनो उसकी तरफ गुर्राया, वो 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 वो। अब वो जो पोई थे वो डर गई एकदम से और भागी, इतनी तेज़ी से भागी क्योंकि वो बहुत, जो बिल्ली है बहुत फुर्तीली होती है। वो तेज़ दौड़ती जा रही है। ब्रूनो उसके पीछे 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 पीछे, हाँ, इतनी तेज़ भागा और पोई को पकड़ लिया। पोई डर गई। पोई तो मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, भाई तू मुझे छोड़ दे और तू जो कहेगा मैं तेरा कहना मानूंगी। तो ब्रूनो ने कहा, क्या करेगी तू मेरे लिए? कहते, तुम आराम से बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूँगी, हर रोज़ तुम्हारे पास भोजन लेकर आऊँगी, रोटी लेकर आऊँगी, मुझे जो भी कुछ मिलेगा मैं लेकर आऊँगी, खुद बाद में खाऊँगी, पहले तुम्हें दूँगी। ब्रूनो अंदर मन में बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो बड़ी मौज हो गई, मुझे तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, घूमना भी नहीं पड़ेगा, गर्मी में इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा, और मुझे तो बैठे बिठाए खाना मिल जाया करेगा। और उसने कहा, ठीक है, परंतु याद रखना, खबरदार, अगर एक दिन भी तूने ऐसा किया कि मुझे खाना नहीं दिया, उसी दिन मैं तुझे मार दूँगा। और वो जो पोई थी वो डर गई बेचारी। कहती, नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूँगी। अब पोई ने सोचा कि किसी तरह से जान बची और वो वादा करके चली गई। और ब्रूनो भी मन ही मन खुश हो रहा है कि वाह, अब तो मौज हो गई। अब पोई ने अपना वादा निभाया और रोज़ उसके लिए खाना लेकर आती, कभी रोटी, कभी ब्रेड लेकर आती, जो भी उसको खाने को मिलता, कभी चूहा, कब जो भी कुछ उसको खाने, जब भी वो पकड़ कर लाती तो पहले ब्रूनो को देती और बाद में खुद खाती। अब ब्रूनो की तो मौज हो गई, वो तो बैठा बैठा आराम से खाने लगा, उसकी तो ऐश हो गई, वो तो खाता और सो जाता आराम से। और क्या हुआ अब इससे, रोज़ मोटा हो गया, वो तो भारी हो गया और सोता रहता था। बिल्ली उसके लिए रोज़ लेकर आती थी खाना। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया। वो जो पोई थी वो रोज़ यही करती थी, खाना उसके लिए लेकर आती थी। एक दिन वो उसके लिए खाना नहीं लेकर आई। अब ब्रूनो बेचैन हो रहा है, उसको भूख लगी हुई है और वो बार बार सोच रहा है कि अब तक आई क्यों नहीं है, उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं और वो सोच रहा है कि भाई क्या हो गया, आज आने वाली है, परंतु ये क्या, इतनी देर हो गई, वो तो आई नहीं। अब ब्रूनो ने सोचा कि उठकर देखा जाए कि आज वो बिल्ली कहाँ रह गई है। वो ढूंढता हुआ, घूमता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ थोड़ा दूर गया तो जाके देखा कि पोई तो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है और रोटी खा रही है। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया ब्रूनो को, तो उसके ऊपर गुर्राया, हो भो भो करके उसके ऊपर भागने लगा। पोई भी एकदम से म्याऊं म्याऊं ऐसे करके बोली तो सही,
और उसको देखकर उसने ऐसे करके उसको देखा इस पोई ने और भाग गई एकदम से। ब्रूनो को तो और ज़्यादा गुस्सा आया, भूख तो वैसी लगी हुई थी। ब्रूनो भी भागा, परंतु ये क्या, ब्रूनो भाग ही नहीं पा रहा है। ब्रूनो तो भारी हो गया था, आलसी हो गया था, उसकी सारा फुर्तीलापन गायब हो गया। उसने बहुत भागने की कोशिश करी, वो भाग ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करता था। भागते बिल्ली तो भागते भागते उसने अपनी जान बचाई और चली गई। और ब्रूनो अपने मन में पछता रहा है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, ये तो मेरा सारी फुर्तीली गायब हो गई और मैंने अपने आप को आलसी बना लिया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, अपना काम खुद नहीं करेंगे, तो हम आलसी हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे। और यदि हम काम नहीं करेंगे और हमारे शरीर में रोग हमें घेर लेंगे और हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। और इस चीज़ का दूसरे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमें किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर रहना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सद्व्यवहार की एक आधारशिला है। यदि ऊंचाई छूनी है तो पुरुषार्थ करो और मेहनत करो और आत्मनिर्भर बनो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे नानी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बच्चों बाय।